आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आपका क्वेश्चन है आशा व कंपनी के निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर 31 दिसंबर 2017 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। आपकी जो शुरुआत हुई है फर्स्ट पॉइंट से आपको दिया हुआ है पासबुक के अनुसार 20,000 रुपए का बैलेंस। तो देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस से ही हम शुरुआत करते हैं और आपका जो बैलेंस है वो कैश बुक का भी हो सकता है, पासबुक का भी हो सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है। ठीक है, मतलब दोनों को टैली करना है, रिकंसाइल करना है। तो हम अपनी शुरुआत सबसे पहले बैलेंस से करते हैं, जो कि आपको यहाँ पासबुक का दिया हुआ है। तो हम अपने यहाँ सबसे पहले ऊपर नोट कर लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए, अगर यहाँ अधिविकर्ष दिया होता तो ये उल्टा क्वेश्चन होता। उल्टा क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको जो भी एक्शन है उसका जस्ट उल्टा करना होता है, क्योंकि वो माइनस में बैलेंस होता है ना, वो एक अलग सिनेरियो है। बट यहाँ पासबुक के अनुसार सिंपली दे रखा है, तो हम यहाँ सीधा वाला क्वेश्चन है ये। पासबुक का क्रेडिट शेष सीधा होता है और कैश बुक का डेबिट। तो बैलेंस एज पर पासबुक 20,000। ओके, देन आपको सेकेंड पॉइंट दे रखा है अधिविकर्ष पर ब्याज 2,000 रुपए। ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। अधिविकर्ष जब आप बैंक से कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं, ठीक है, एज अ लोन वगैरह आप समझ सकते हैं, तो ज्यादा पैसा निकालते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक में 50,000 रुपए है बट शॉपिंग कर ली 70,000 की, तो ये 20,000 क्या है, ये एक्स्ट्रा एज अ ओवरड्राफ्ट ही आप मान सकते हैं कि बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया। तो अब ज्यादा पैसा लेंगे तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा। माने क्रेडिट कार्ड की कुछ अलग मिलती हैं आपको, अलग बेनिफिट्स होते हैं, बट एक ओवरड्राफ्ट की बात की जाए तो बैंक से ज्यादा पैसा निकालना अपने अकाउंट से, तो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो 2,000 रुपए से आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट लगाओगे ओवरड्राफ्ट पे, तो पासबुक में तो कम हो गया, बट कैश बुक में इस चीज की कोई एंट्री नहीं हुई। अब देखिए, पासबुक का बैलेंस हो चुका है कम, कैश बुक का तो अभी भी वही है, और हमें पासबुक टू कैश बुक जाना है। यानी कि पासबुक के बैलेंस में इस तरह से जोड़ घटान कर रहे हैं कि वो कैश बुक के बराबर आ जाए। अब देखिए, कैश बुक का बैलेंस तो अभी भी वही है, लेकिन पासबुक का आपने 2,000 से कम कर दिया है। तो अब आपको कैश बुक के बराबर लाने के लिए पासबुक को अगेन 2,000 ऐड कर लेने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये घट गए हैं पासबुक में से, बट कैश बुक में से तो नहीं घटे ना। तो कैश बुक तो अभी भी वही है, कैश बुक आपने, और पासबुक इतना दिखा रही है, तो पासबुक में दोबारा से 2,000 जोड़ दो, कैश बुक के बराबर आ जाएगी फिर वो। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्योंकि ये आपकी बैंक पासबुक पे से कम हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो अब इसे ऐड कर लो, दोबारा से भर जाएगी। बैंक द्वारा दी गई बीमे की किश्त तो बैंक ने 200 रुपए का आपका LIC का इंस्टॉलमेंट पे करा है, जबकि कैश बुक में इसका कोई लेखा नहीं है। यानी कि कैश बुक तो अभी भी वही बैलेंस दिखा रही है, जबकि पासबुक 200 रुपए से कम दिखा रही है। तो पासबुक को दोबारा से 200 रुपए से बढ़ा दो, तब वो कैश बुक के बराबर आ जाएगी। तो ये ऐड हो जाएगा, बढ़ाना है ना हमें। अब ऐड हो जाएगा तो यहां लिख लीजिए LIC इंस्टॉलमेंट पेड बाय बैंक। बैंक ने पे की है ना, जो कि कम हो गई है, अब बढ़ा लो 200 रुपए, बैलेंस फिर से बढ़ जाएगा। निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अब देखिए, चेक इश्यू किया आपने, किसी पर्सन को दिया, पेमेंट करना था कि ये लो भाई अपना 6,500 का चेक, बट वो बैंक लेकर पहुंचा नहीं, पेमेंट हुआ नहीं। आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी 6,500 की, ये मानती हुई कि पेमेंट हो जाएगा, बट पासबुक में तो कोई लेखा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पासबुक का बैलेंस तो अभी भी वही का वही है और कैश बुक 6,500 रुपए कम दिखा रही है। अब पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है ना, और पासबुक वही की वही दिखा रही है, कैश बुक 6,500 कम दिखा रही है, तो पासबुक को भी 6,500 से कम करना होगा, तभी तो वो कैश बुक के बराबर आएगी। तो ये आपका लेस हो जाएगा। ये लेस का पॉइंट है, हम बाद में लिखेंगे क्योंकि पहले हम एक बार में ऐड वाले पॉइंट्स लिखेंगे, बस मैंने आपको समझा दिया है। देन जमा चेक जो अभी संग्रहित नहीं हुए, चेक जमा किए कलेक्ट नहीं हुए। तो देखिए, हमने अपनी कैश बुक में ये मानते हुए कि चेक जमा हो जाएगा, एंट्री कर ली होगी, बैलेंस 6,000 का कैश बुक का बढ़ा लिया होगा 6,000 से, क्योंकि हमें लगा 6,000 रुपए का चेक हमने बैंक में जमा करा है, बैंक कलेक्ट कर लेगी, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बट पासबुक का तो बढ़ा नहीं, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट ही नहीं करे, तो पासबुक तो अभी भी 6,000 आपकी कम दिखा रही है, जबकि कैश बुक 6,000 बढ़ के दिखा रही है। तो अब देखिए, पासबुक यहीं की यहीं है, कैश बुक 6,000 ज्यादा दिखा रही है, तो पासबुक को भी 6,000 से बढ़ा दो, तभी तो कैश बुक के बराबर आएगी। तो ये ऐड हो जाएगा।
तो ये हम अपने ऐड में नोट कर लेंगे। चेक सेंड टू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ओके, 6,000 रुपए आपके ऐड हो जाएंगे। देन आपको 6 पॉइंट दे रखा है, बैंक द्वारा गलती से नाम राशि। बैंक ने गलती से कुछ अमाउंट डेबिट कर दिया है, 500 रुपए। कैश बुक में तो नहीं हुआ। डेबिट का मतलब क्या होता है, बैंक क्रेडिट करती है तो पैसा बढ़ता है, डेबिट करती है तो घटता है। तो बैंक ने 500 रुपए कम कर दिए हैं। अब बैंक ने कम कर दिए 500 रुपए, यानी कि पासबुक 500 से कम दिखाएगी बैलेंस, कैश बुक तो वहीं की वहीं है। तो कैश बुक के बराबर लाने के लिए अब जो 500 रुपए बैंक ने गलती से कम कर दिए उसे दोबारा से ऐड कर देंगे बढ़ाने के लिए। तो ये ऐड हो जाएगा, तभी वो पासबुक के बराबर आ पाए, आई मीन टू से कैश बुक के बराबर आ पाएगी। तो ये ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि बैंक ने गलती से लेस कर दिया है जिससे बैलेंस कम शो हो रहा है। अब इसे ऐड कर लेंगे तो दोबारा से बढ़ के शो हो जाएगा, फिर वो कैश बुक के बराबर हो जाएगा। तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, तो पासबुक में रॉन्गली डेबिटेड हो गया है, कम हो गया है, तो अब दोबारा से अगेन उसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये ऐड वाले पॉइंट्स हो गए। एक ऊपर आपका लेस का पॉइंट रह गया था, जो चेक प्रस्तुत नहीं हुए थे वो हम इसके बाद लिखेंगे। तो पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 28,700। ठीक है, ये 28,700 आ गया। अब जो आपका लेस का पॉइंट था कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये आपको 6,500 दिया हुआ है। ये क्या था, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, की आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का नहीं हुआ है। तो पासबुक का भी कम कर दो तभी वो कैश बुक के बराबर आएगा, और इसको आप लेस कर लेंगे 22,200। आपने शुरुआत की थी बैलेंस एज पर पासबुक से, तो आंसर कहाँ आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और एक चीज और, ये क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट होता है, कैश बुक का डेबिट होता है, अपोजिट चलता है इन दोनों का, लेकिन बैलेंस टैली करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 22,200 आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू वेरी मच गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।